दोस्तों, एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं, जहां आज हमारा भारत मौजूद है वहां पर सन 1947 से पहले बहुत सारी बड़ी और छोटी रियासतें हुआ करती थीं। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन सारी रियासतों को ख़त्म करके एक देश बना लिया गया। 1947 में जब भारत देश को आज़ादी मिली तो भारत में रहने वाले सभी लोगों ने चैन की सांस ली, मगर इस आज़ादी ने उन राजाओं नवाबों की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया जो भारत की छोटी छोटी रियासतों पर राज किया करते थे, क्योंकि इनकी रियासतें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थीं। भारत के अंदर राजपाट खत्म हो जाने के बाद कुछ राजा महाराजाओं ने भारत देश की राजनीति में एंट्री मारी, या तो अपने बाप दादा की तरफ से मिली बेशुमार दौलत की वजह से एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया। ये सारे लोग तो कामयाब हो गए और आज भी एक आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिन राजाओं नवाबों की औलादों ने अपने बाप दादाओं से मिली दौलत का सही इस्तेमाल न कर सके, वे आगे चलकर 2 वक्त की रोटी तक के मोहताज हो गए। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे जिनके बाप दादा राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में उनकी औलादें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। खैर, आज की वीडियो में बात करेंगे अपने देश में एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में, और ये व्यक्ति किसी राजा महाराजा की संतान नहीं था, बल्कि खुद एक राजा था। इसलिए हम लोग इसे भारत का आखिरी राजा भी कह सकते हैं। एक ऐसा राजा जो पैदा तो राजा महाराजाओं की तरह हुआ था, लेकिन इसका अंत ऐसे अंधेरे में हुआ जहां पर मालो दौलत की चमक तक दम तोड़ देती थी। भारत के इस आखिरी राजा के आखिरी दिन इतने ज्यादा खतरनाक और गुमनामी में गुजरे थे कि इसकी दास्तां सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, भारत देश का ये आखिरी राजा कोई और नहीं बल्कि राजा ब्रजराज महापात्रा हैं, जो भारत में बसने वाले एक छोटी सी रियासत यानी टिगरिया के राजा हुआ करते थे। कहने को तो टिगरिया नाम की रियासत बहुत ज्यादा छोटी थी, मगर हद से ज्यादा खुशहाल और अमीर मानी जाती थी, और ये रियासत आज के दौर में ओडिशा के इलाके में हुआ करती है। इस रियासत की बुनियाद 13वीं शताब्दी में राजा ब्रजराज के पूर्वजों ने उस दौर में रखी थी जब दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था। क्योंकि टिगरिया की गद्दी पर बैठने वाले राजा महाराजा काफी अच्छे स्वभाव के होते थे और नॉलेज को बढ़ावा देने वाले थे, इसलिए वक्त वक्त पर इस रियासत में बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों का भी निर्माण हुआ। यही कारण था कि ये रियासत उस दौर में सबसे खुशहाल रियासत मानी जाती थी। आपको बता दें कि इस रियासत के आखिरी राजा ब्रजराज का जन्म सन 1921 में हुआ था। उस वक्त इस रियासत की राजगद्दी पर ब्रजराज के पिता यानी सुदर्शन खत्री बैठे हुए थे। राजा ब्रजराज ने 1940 में राजकुमार कॉलेज रायपुर से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और उसके बाद सोनेपुर की शहजादी के साथ उनका निकाह करा दिया गया। आखिरकार 1943 में राजा ब्रजराज को राज्य की बागडोर दे दी गई। इस तरह वह अपनी रियासत के नए राजा बने। आपको बता दें कि राजा ब्रजराज अपनी अय्याश तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थे। वो हमेशा ऐसी महंगी महंगी शराब पिया करते थे जो कि विदेश से इम्पोर्ट होके यहाँ आती थी, और उनकी पीने वाली सिगरेट भी यूरोप से मंगाई जाती थी। इसके अलावा राजा ब्रजराज महंगी गाड़ी खरीदने के भी बहुत ज्यादा शौकीन थे। जब भी मार्केट में कोई महंगी गाड़ी आती थी तो उसको खरीदने वालों में राजा ब्रजनाम का नाम सबसे पहला हुआ करता था। उनके गैराज में हमेशा लगभग 25 से 30 गाड़ियां खड़ी रहती थीं, जिनमें से कुछ गाड़ियां तो ऐसी थीं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक राजा ही खरीद सकता था। आपको बताते चलें कि इन सारी चीजों के अलावा राजा ब्रजराज को महंगे महंगे होटलों में अपना टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद था। इतिहास के दूसरे राजाओं महाराजाओं की तरह ब्रजराज भी जूते कपड़े खुद पहनने के आदी नहीं थे। इन सभी कार्यों के लिए उनके महल में अनेकों नौकर उपस्थित रहा करते थे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि राजा ब्रजराज एक मशहूर शिकारी भी थे। राजा ब्रजराज की जिंदगी बहुत मौज में कट रही थी, परंतु फिर अचानक 1947 आया जब भारत देश को आजादी मिली। ये आजादी जहां भारत की आम जनता के लिए खुशी लेकर आई थी, वहीं दूसरी तरफ इस आजादी ने राजा ब्रजराज की किस्मत की गाड़ी को पूरी तरह से बदल डाला। भारतीय सरकार ने भारत के इलाके में बसने वाली छोटी छोटी रियासतों की तरह इनकी रियासत यानी टिगरिया को भी भारत देश में शामिल कर लिया। इसके बाद टिगरिया के लोगों पर लगे जाने वाले टैक्सेस का राजा ब्रजराज को कोई अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सारी प्रॉपर्टी, जिसमें इनके महल भी शामिल थे, वो जब्त कर ली, और इस सारी प्रॉपर्टी के बदले में इनको सिर्फ और सिर्फ 76,000 रुपए दिए गए। राजपाट खत्म हो जाने के बाद इनकी बीवी, जो कि एक राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी,
वो इनसे अलग हो गईं और यहीं से राजा ब्रजराज के बुरे दिन शुरू हुए, जिसे सुनकर हर इंसान की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। दोस्तों, क्योंकि राजा ब्रजराज को खुद का काम करने की आदत नहीं थी, इसी वजह से धीरे धीरे गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए 76,000 रुपए नौकर चाकरों में खत्म होते गए और फिर एक दौर ऐसा आया कि राजा ब्रजराज सिर्फ और सिर्फ उस पेंशन के ऊपर गुजारा करने लगे जो उन्हें पेंशन की शक्ल में मिला करती थी। मगर जब इंदिरा गांधी का दौर आया तो उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से राजा ब्रजराज गरीब तो हो ही गए थे, बल्कि साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन राजाओं ने आजादी के बाद राजनीति में हिस्सा लिया, उनके वंशज आज भी राजघराने की तरह जीवन गुजार रहे हैं। इसी तरह राजा ब्रजराज को भी कई लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन इन्होंने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया कि एक राजा को यह शोभा नहीं देता कि वो आम जनता के दरवाजे पर वोट की भीख मांगे। इसके बाद राजा ब्रजराज की हैसियत गिरती गई और मात्र एक बुजुर्ग की हैसियत गांव में रह गई थी, जिस बुजुर्ग की जिंदगी गांव वालों की दी हुई खैरात पर चल रही थी। सन 2003 में एक जर्नलिस्ट इनके गांव में जाकर इनका इंटरव्यू लेने गया। जिस समय उनका इंटरव्यू लिया गया था, उस वक्त राजा ब्रजराज की उम्र 52 साल की थी। आपको बता दें, उस जर्नलिस्ट ने लोगों को बाद में बताया कि उस वक्त राजा ब्रजराज एक मिट्टी से बने मकान में रह रहे थे, जिसे खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। इस मकान की झोपड़ी के छप्पर में बड़े बड़े होल थे, जिन्हें पोलोथीन की मदद से बंद किया गया था। आपको बता दें कि इस जर्नलिस्ट ने बाद में बताया कि राजा ब्रजराज के घर में उस वक्त सिर्फ 2 कुर्सियां मौजूद थीं और एक तरफ कुछ फटी पुरानी किताबें और एक टार्च और एक पिचकी सी पानी की प्लास्टिक की बोतल मौजूद थी। इसके सिवा इनके घर में कुछ और मौजूद नहीं था। जब जर्नलिस्ट ने राजा से ये सवाल किया कि क्या आप खुश हैं, इस पर राजा ब्रजराज ने जवाब दिया, किसी दौर में मैं भी राजा हुआ करता था, परंतु आज मैं इस गांव में सबसे गरीब व्यक्ति हूं। इसके बावजूद भी मुझे कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस समय मैं गांव वालों के सहयोग से कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा हूं ताकि उन पैसों से अपना अंतिम संस्कार कर सकूं। यह सुनकर जर्नलिस्ट और उनके साथियों की आंखों से आंसू टपक पड़े और बाद में 30 नवंबर सन 2015 को 95 साल की उम्र में राजा ब्रजराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त राजा ब्रजराज की अर्थी जा रही थी, उस वक्त किसी भी इंसान को रत्ती भर भी ये नहीं लग रहा था कि यह किसी राजा की अर्थी जा रही है। इस दुख भरी कहानी से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी ही इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक बातें आप तक पहुंचा सकें।